Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Irsa. Today I'm going to talk about a very common disease, that is diabetes mellitus. What is diabetes mellitus? Its types, its causes, its symptoms and how to control it. ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे. Now move toward a very short introduction of diabetes mellitus. Number 1. It is a chronic disease. Now what is a chronic disease? ऐसी कोई भी डिजीज़ जो हमारी बॉडी में 3 to 4 वीक से ज़्यादा रहती है उसे हम लोग क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं. पॉइंट 2. इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. डायबिटीज़ में होता क्या है, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन बहुत इनसफिशिएंट हो जाती है. अब व्हाट इज़ इंसुलिन एंड हाउ इट वर्क्स इन बॉडी. इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियास के बीटा सेल्स सिक्रिएट करते हैं. अब इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करता है. कोई भी फूड जो हम लोग इनटेक करते हैं और ग्लूकोज हमारी ब्लड में जाके स्टोर होता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो हमारे सेल्स को ऑब्वियसली एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है. तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें ब्लड से जो है वो ग्लूकोज चाहिए होता है. अब सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट उसे अब्जॉर्ब नहीं कर सकते फ्रॉम द ब्लड. तो हमारा पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज़ कर देता है और इंसुलिन जाके सेल्स के साथ अटैच करता है, उनके साथ कोलैबोरेशन कर लेता है और उनकी हेल्प करता है टू अब्जॉर्ब द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड. जब हमारी बॉडी में ही इंसुलिन की कमी हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन की ही इंसफिशिएंसी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में वो सेल्स की हेल्प नहीं करवा पाएगा टू अब्जॉर्ब द ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड. तो जब ब्लड में से ग्लूकोज सेल में नहीं जाएंगे तो जो है उसकी जो लेवल है ग्लूकोज का वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा. वही चीज़ पॉइंट 3 में बताई गई है कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है डायबिटीज़ में. ये तो था शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसका. अब इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं. इसके बेसिक टाइप्स जो हैं वो 2 हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती. अब वो क्यों नहीं होती, वो पॉइंट 2 में बताया गया है कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल डैमेज के जो सेल जो है वो इंसुलिन को सिक्रिएट कर रहे हैं वही डैमेज हो गए हैं. वो किसी इंजरी की वजह से हो सकता है या किसी और वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसके सेल जो हैं वो उसकी प्रोडक्शन बंद कर देते हैं इंसुलिन की. तो जाहिर सी बात है, जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो हमारी बॉडी में वो सेल की हेल्प नहीं करवा पाएगा टू अब्जॉर्ब द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड. तो डायबिटीज़ मेलाइटस का होने का ख़तरा है. और ये ज़्यादातर जो है वो अंडर एज 30 लोगों में पाया जाता है और 10% लोग इससे डायग्नोस्ड हैं. टाइप 1 में तो था कि जो है वो सेल ही डैमेज कर गए हैं, लेकिन टाइप 2 में ऐसा नहीं है. टाइप 2 में ऐसा है कि इसमें इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन या तो उसकी प्रोडक्शन इतनी नहीं है जितनी हमारी बॉडी की नीड है, या फिर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा, डजंट प्रोड्यूस इनफ या डजंट वर्क प्रॉपरली. तो ये 2 वजह हो सकती हैं कि प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन जब वो वर्क नहीं कर पा रहा उस तरह से, या फिर उसकी प्रोडक्शन उतनी नहीं हो रही जितनी हमारी बॉडी को चाहिए है, तो फिर उसकी वजह से भी जो है वो ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा. और ये ओवर द 40 ईयर्स के जो लोग होते हैं, 40 साल की जो ज़्यादा जिनकी उम्र होती है उन लोगों में ज़्यादा ये पाया जाता है. यानी कि ये एज के साथ इसका रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है. ये तो थी इसकी 2 टाइप्स. अब बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ की कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो उसकी क्या वजूहात बनती हैं कि ये हो जाती है. नंबर 1 में बताया गया है फैमिली हिस्ट्री. या तो आपकी फैमिली में, आपके इंसेस्टर्स में, आपके पेरेंट्स में किसी को ये डिज़ीज़ है, तो इस वजह से आपको हो सकती है, होने के ज़्यादा चांसेस हैं, रिस्क बढ़ जाता है. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी हो, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को है तो आपको भी हो, लेकिन रिस्क इंक्रीज़ कर जाता है. द पॉइंट 2 इज़ इंजरी इन पेनक्रियाज.
ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ इस तरह से कोई इंजरी आ जाती है आपके पैनक्रियाज में। तो पैनक्रियाज में जब इंजरी आएगी तो सेल डैमेज हो जाएंगे, जब सेल डैमेज होंगे तो वो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक, फिर भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। द थर्ड पॉइंट इज़ फिजिकल स्ट्रेस। आपको कोई फिजिकल स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी आपको इंसुलिन जो है वो इंसुलिन की जो है वो प्रोडक्शन में कमी आ सकती है और डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। फोर्थ वन इज़ एज फैक्टर, जो कि हमने दोनों टाइप्स में पढ़ा है कि टाइप वन में भी टाइप टू में भी, कि एज फैक्टर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एज बढ़ने के साथ साथ आपका जो है वो डायबिटीज़ होने का रिस्क भी बढ़ता है। ठीक है, एज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायबिटीज़ मेलाइटस। आपका एज बढ़ेगी, डायबिटीज़ मेलाइटस का एज के बढ़ने का रिस्क जैसे जैसे बढ़ेगा, आपके डायबिटीज़ मेलाइटस का भी जो है वो होने का ख़तरा जो है वो ज़्यादा होता जाएगा टाइम के साथ। और जो लास्ट पॉइंट है वो है ऑटो इम्यून डिजीज़। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हमने पहले पढ़ा कि क्रोनिक डिजीज़ है जो कि लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में रहती है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रखती है हमारी बॉडी में। इसी तरह ये ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है। नाउ व्हाट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़? ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो अ, इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम हेल्दी सेल्स पे अटैक करता है, और इम्यून सिस्टम बेसिकली इन शॉर्ट वे इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। जब वीक हो जाएगा तो भी डायबिटीज़ होने का ज़्यादा खतरा हो सकता है। नो मूव टूवर्ड इट्स सिम्टम्स, कि अब अगर डायबिटीज़ किसी को हो गई है तो उसमें ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो कि हमें बताएंगे कि इसे डायबिटीज़ है। सबसे पहले तो इंक्रीज थर्स्ट। वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ होती है उनमें जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। एंड द पॉइंट टू इज़ इंक्रीज हंगर। उन्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। एंड ड्राई माउथ, उनका जो है वो मुंह खुश्क होने लगता है। यानी कि ये सिम्टम्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें डायबिटीज़ मेलाइटस होने के पॉसिबिलिटी है, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया है। फोर्थ इज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जब ऑब्वियसली जब हमें ज़्यादा प्यास लगेगी तो यूरिन भी ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो इसमें यूरिनेशन भी जो है वो ज़्यादा जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट होता है। द फाइव पॉइंट इज़ द वीकनेस। आप बहुत वीक फील करते हो, आपकी बॉडी में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो उसमें इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तो जब इम्यून सिस्टम हमारा वीक होगा तो हमारी बॉडी में भी वीकनेस ज़्यादा फील होगी। अब द फोर्थ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्राई एंड इची स्किन। हमने पढ़ा कि माउथ तो ड्राई हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, हमारी स्किन भी बहुत ड्राई हो जाएगी और इचीनेस हमें जो है वो फील होगी। इचीनेस, आपको पता है इचीनेस होती है जो एक चुभन सी होना, रैशेज हो जाना बॉडी में, इचीनेस फील होती है बॉडी में, स्किन पे सॉरी। तो वो डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से भी हो सकती है। कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन ये इसके सिम्टम्स में जो है ये एक बड़ा कॉमन सिम्टम है। द सेकेंड वन इज़ सेकेंड लास्ट वन इज़ ब्लड वीएन। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनकी वीएन विद द टाइम जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाती है, वीएन उनकी वीक हो जाती है, उनकी आईसाइट वीक होना शुरू हो जाती है। द लास्ट वन इज स्लो हीलिंग सोर्स एंड कट्स। डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, आपने यूजुअली देखा होगा कि जब इन्हें कोई बीमारी हो जाती है, इन्हें फ़ीवर हो जाए या इन्हें कोई कट लग जाए, तो ये बहुत नॉर्मल इंसान के मुकाबले में ये ज़्यादा टाइम लेते हैं रिकवर करने में। या इन्हें कोई अगर इंजरी हो जाए तो वो इंजरी इतनी जल्दी हील नहीं करती जितनी एक नॉर्मल पर्सन की इंजरी जो है वो हील कर जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्हें कट लग गया है, अगर वो 10 डेज़ में रिकवर करना है या 10 डेज़ में उसने हील होना है, तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनका 10 डेज़ में रिकवर हीलिंग नहीं होगी, उनकी डबल टाइम लग सकता है, उन्हें 15 डेज़ लग सकते हैं, उन्हें 20 डेज़ लग सकते हैं, या पॉसिबल है इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट की एंड कंट्रोल की। सबसे पहली बात तो ये कि डायबिटीज़ मेलाइटस का कोई प्रॉपर
ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है, ऐसी कोई इंजेक्शन नहीं है जो कि हम लोग जो है वो अपनी बॉडी में इंजेक्शन को इंसर्ट करें या मेडिसिन को वो इनटेक करें तो हमारी जो है वो डिज़ीज़ ये वाली ख़त्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसे बहुत हद तक जो है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कम्बिनेशन ऑफ डाइट। डाइट के कम्बिनेशन से, जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ है, वो अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं। वो अपनी हर चीज़ को शुगर फ्री यूज़ करते हैं। अपनी इवन वो अगर चाय भी पीते हैं तो उसमें भी उनका जो है वो शुगर फ्री चाय पीते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी खा रहे हैं तो वो बहुत अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, सो दैट कि उनकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में रहे। ट्रीटमेंट फिर भी इसका कंप्लीट इसका रिकवरी फिर भी नहीं हो सकती, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेट मैनेजमेंट। जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में तो जो लोग ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, उनमें डायबिटीज़ ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने वेट को जो है वो मेंटेन करें। अगर ज़्यादा है तो उसे कम कर लें बाय डूइंग एक्सरसाइजेज़, या कुछ भी करके उसे कम कर लिया जाए, ताकि जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद जो है एक्सरसाइज आ जाती है कि आप एक्सरसाइज करें रोज़ाना। डॉक्टर्स जो हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो डेली वॉक करें। मॉर्निंग वॉक जो है, वैसे तो वो हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मॉर्निंग वॉक, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो स्पेशली जो है वो एक्सरसाइज जो है करना और वॉक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ग्लूकोज लोअरिंग मेडिकेशन। वो लोग जो बदहज़मी कर लेते हैं या परहेज़ नहीं कर सकते, ये उनके लिए है। या फिर वो लोग जिनकी शुगर जो है वो या डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर कर गई है, उन्हें ज़रूरत पड़ती है मेडिकेशन की, कि वो ऐसी मेडिसिन्स लें जिनसे ग्लूकोज़ जो है वो ग्लूकोज़ का लेवल ही लो हो जाए। क्योंकि हमारी बॉडी में यही तो मसला आ रहा है ना कि जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज़ का लेवल इंक्रीज़ कर गया और वो कम नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं जो कि उनका लेवल कम कर देती हैं ब्लड में। एक तो ये हल हो सकता है, दूसरा लास्ट वाला ये है कि अभी इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाना शुरू हो जाएँ। हमने टाइप 1 टाइप 2 दोनों में देखा कि टाइप 1 में भी टाइप 2 में भी इंसुलिन की कमी ही हो रही है, चाहे वो सेल डैमेज करके हो रही है, या फिर वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, या फिर उसकी प्रोडक्शन ही इनसफिशिएंट है। हर तरह से जो है वो इंसुलिन की कमी हो रही है। तो इंसुलिन की कमी जब हमारी बॉडी में हो जाती है तो ऑब्वियसली हम वो इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट करवाएंगे अपनी बॉडी में जिसमें इंसुलिन है। इंसुलिन हमारी बॉडी में आएगा तो वो खुद ही सेल के साथ अटैच करके, सेल के साथ कोलैबोरेशन करके उनकी हेल्प करवाएगा ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करने में फ्रॉम द ब्लड। तो ये इतनी सी जो है वो इंसुलिन इंजेक्शन इस तरह से जो है वो हमारी बॉडी में हेल्प आउट करवाते हैं। This is all about the lecture, and if you have any question related to this topic or related to any of the जो कि आपको बिल्कुल, अगर कुछ ऐसा कोई पॉइंट ऐसा जो आपको समझ नहीं आ रहा या कोई ऐसी चीज़ नहीं समझ आ रही, तो यू कैन आस्क। एंड थैंक यू सो मच। एंड आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।